तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आप लोगों के लगातार कमेंट करने के बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका भौतिक शास्त्र का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 9 दिसंबर के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। पूरा पेपर फुल साथ में कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला 40 से 50 डिग्री, दूसरा 50 से 75 डिग्री, तीसरा 50 से 60 डिग्री, चौथा 40 से 45 डिग्री। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा कि निम्नलिखित में प्रक्षेप कोण के जिन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 40 से 50 डिग्री पहला नंबर। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर पहला नंबर हो जाएगा। दो में आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट वाह्य कार्यरत है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर चौथा नंबर हो जाएगा, एक समान वृत्ति करती गेंद। क्या? एक समान वृत्ति करती गेंद। तो दूसरे का आपका चौथा नंबर राइट आंसर होने वाला है। 3 में आपका आता है दोस्तों, किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। दोस्तों तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ए एवं सी। क्या? ए एवं सी। 4 में आपका आता है कि चित्र 1 में प्रदर्शित पात्र में जल भरा है, किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा, आपको बताना है। दोस्तों आपका चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर ए बी सी एवं तीनों समान। क्या? ए बी सी एवं तीनों समान। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर। 4 के बाद दोस्तों आपका 5 में आता है, निम्नलिखित में ऊष्मागतिकी अवस्था चर नहीं है। पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पांचवें प्रश्न में आपको लिखना होगा उष्मा। क्या? पांचवे का राइट आंसर चौथा नंबर उष्मा हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 6 में आता है, निम्नलिखित उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। दोस्तों आपका छठे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 6 में आपको लिखना होगा, जो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछेगी दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट डॉट मीटर की घात 3 के बराबर है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 की घाते -6 मीटर क्यूब के बराबर है। 2 में आपका आता है, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान डॉट डॉट गति कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। क्या? इसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। 3 में आपका आता है, ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम डॉट डॉट संरक्षण नियम पर आधारित है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। क्या? कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। 4 में आपका आता है, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम प्रत्यास्थक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थक बल। 5 में आपका आता है दोस्तों, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को डॉट डॉट कहते हैं। पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।
6 में आपका आता है विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वसम तरंगों के व्यतिकरण से डॉट डॉट तरंगे उत्पन्न होती हैं। 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6 में आपको क्या लिखना होगा? 6 में आपको लिखना होगा कि अप्रगामी तरंगे, कौन सी अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, जिसमें आपका पूछेगा दोस्तों सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा दोस्तों, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा के एफ माइनस के एफ बराबर डब्ल्यू। 2 में आपका आता है अप्रत्यास्थ संघट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 7वां नंबर। 3 में आता है बल आघूर्ण। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5वां नंबर। 4 में आता है कोणीय संवेग। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसके सामने वाला। 5 में आता है एक परमाणु गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर। 6 में आपका आता है बहुपरमाणु गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 में आपका आता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछेगा दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है किसी गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होता है? पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा किसी गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर उस कंडीशन में होता है जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। तो पहले प्रश्न का आपका यही आपका राइट आंसर होने वाला है। 2 में आपका आते हैं दोस्तों किसी सदिश ए से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? क्यू बराबर ए आई ए आई। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका 3 में आता है किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपको लिखना होगा 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू तार का आयतन। तो आपका ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। 4 में आपका आता है विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है? दोस्तों आपका जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बाह्य पृष्ठ को चमकीला बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? बाह्य पृष्ठ को चमकीला बनाया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों आपका 5 में आता है सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण में संबंध लिखिए। 5वें का आपका राइट आंसर हो जी दोस्तों ए बराबर माइनस ओमेगा एक्स। 5वें का आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 में आपका आता है दोस्तों निम्नलिखित कथनों के लिए आपको सत्य या असत्य लिखना है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है। तो पहला प्रश्न पूछा दोस्तों सभी शून्यता अंक सार्थक अंक होते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 2 में आपका आता है एक विमी गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असत्य। 3 में आपका आता है दोस्तों निर्जीव पिंड की भांति सजीव को भी त्वरित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य। 4 में आपका आता है किसी गतिशील बंद बॉक्स में भरी गैस की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गतिज ऊर्जा का भी योगदान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 5 में आपका आता है दोस्तों गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 में आपका आता है दोस्तों। 6 में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? 6 में आपका पूछा गया कि यदि किसी पदार्थ का घनत्व मात्रक CGS पद्धति में 1 इकाई है तो SI पद्धति में कितना होगा? उसके बाद दोस्तों आपका 7 में आता है किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक
छोड़ी गई गेंद का 2 सेकंड पश्चात वेग कितना होगा? एंड उसके बाद आपका 8, किसी तीव्र गति से चल रही बस के यातायात रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों गिरने लगते हैं? उसके बाद दोस्तों आपका 9 में आता है कि प्यासे अनुपात क्या है? उसके बाद 10, बीन का विस्थापन नियम, उसके बाद 11, उसके बाद 12। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व ज़रूर कर लीजिएगा और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 11 में क्या आता है कि ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम लिखे, जो कि आपका 2 नंबर का आता है दोस्तों। एंड उसके बाद आपका 12 में आपका आता है गैसों में अणुओं की गति का वेग ध्वनि के वेग की कोटि का होता है, तो भी रसोई घर से सिलेंडर से विसरित हुई गैस को कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने में काफी समय लगता है, ऐसा क्यों? 13 में आपका आता है कोहरी वेग किसे कहते हैं? एंड उसके बाद आपका 14, उसके बाद 15 दोस्तों। एंड उसके बाद आपका 16, 100 100 सेंटीमीटर लंबी स्टील छड़ अपने मध्य बिंदु पर परिबद्ध है। इसके अंदर तरंगों की मूल आवृत्ति 2.53 किलोमीटर हर्ट्ज। स्टील में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। एंड उसके बाद आपका 18, तो उसके बाद आपका आता है दोस्तों 19, उसके बाद आपका 20 आता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिए दोस्तों और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।